चलिए खबर मध्य प्रदेश की शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी के साथ करते हैं, जो आज पचमढ़ी पहुंचे। बंसलियों से खास बातचीत में राहुल गांधी ने एक बार फिर पचमढ़ी से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, 8 में से 1 वोट चोरी, यही सिस्टम मध्य प्रदेश में है। तो जो महाराष्ट्र का जिक्र पूर्व में उन्होंने किया, हरियाणा का जिक्र किया, और अब वही बात वो मध्य प्रदेश में भी दोहरा रहे हैं कि एमपी में भी यही हुआ, 8 में से 1 वोट चोरी, ये सिस्टम मध्य प्रदेश में है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप उनकी ओर से लगाए गए कि वोट चोरी के मुद्दे को एसआईआर से कवर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और मध्य प्रदेश में हम जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। तो पचमढ़ी पहुंचे राहुल गांधी, जो वोट चोरी के गंभीर आरोप एक बार फिर लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को केंद्र में रखकर। और वो ये कहते हैं कि एमपी में 2023 के जो नतीजे आए थे बीजेपी के पक्ष में, उसमें भी वोट चोरी हुई थी। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं, और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है। तो पचमढ़ी दौरे पर सफारी का आनंद लेते राहुल गांधी पर अब एमपी की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के 2 मंत्रियों ने राहुल गांधी पर तंज कसा। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल को हार दिखाई दे रही है, इसीलिए वो पचमढ़ी में है, जबकि मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनाव छोड़कर सफारी में ऐश कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कांग्रेस और नेहरू परिवार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ गलवहियां करते हुए ये दावा करते आए हैं कि बिहार में वो सरकार बनाएंगे, और चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी जी जंगल सफारी के मजे ले रहे। कल वो पचमढ़ी में आए और जंगल सफारी में ऐशो आराम के लिए उन्होंने समय निकाल लिया। और वोट चोरी यदि हुई है तो इस देश में वोट चोरी की शुरुआत नेहरू परिवार ने की है। जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले वोट चोरी की, और उस वोट चोरी के माध्यम से ही पीछे दरवाजे से वो प्रधानमंत्री बन गए। 160 से ऊपर सीट आएगी, और एक तरीके से ये जो राहुल जी वोट चोरी, लोगों ने उनको सीरियस ही नहीं लिया, लोगों ने उसमें गंभीरता ही नहीं देखी। वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि उनको हार है हमारी मालूम है, तो उसके पहले से उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया। कभी मशीन को दोष देते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जब हार पता लग जाती है ना, तो फिर बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि लोग उनकी लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो बीजेपी के 2 बड़े मंत्रियों का वार, जिस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का पलटवार। पीसी शर्मा जो बयान देते हैं कि राहुल गांधी ओमनी प्रेजेंट नेता हैं, पचमढ़ी से बिहार तक एक्टिव हैं, संगठन सृजन के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए वो यहां पर आए थे। जिला अध्यक्ष नेताओं से रणनीति पर चर्चा हुई है, और साथ ही 2028 में सरकार बनाने का रोड मैप भी तैयार किया गया है। लेकिन अब जमीन पर काम सिर्फ बयानबाजी नहीं है। ओमनी प्रेजेंट नेता है, जो मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंट है और बिहार में भी प्रेजेंट। पूरे जिलाध्यक्षों से, सीनियर लीडर से और बातचीत की कि 28 में सरकार बनाने के लिए क्या करना है। और एक वीडियो आया है कि जमीन पे बैठे हैं, ये संदेश दिया है कि जमीन पे काम करना है, और साथ ही वरिष्ठ नेताओं को भी संदेश दिया है कि सरकार बनाना है, उसके लिए जो भी समन्वय स्थापित हो सकता है वो समन्वय स्थापित करें। तो समन्वय बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में पूरा समन्वय। ये ओमनी प्रेजेंट।
हालांकि राहुल गांधी संगठन सृजन के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब उनके दौरे के बाद सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। दोनों ही दलों की ओर से वार पलटवार बयानबाजी हो रही है। सीधे रुक करते हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े। दोनों का स्वागत। और सबसे पहले योगेश जी, बड़ी बात कही जा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का यह कहना है कि बिहार चुनाव को छोड़कर राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए हैं, पचमढ़ी में आए हैं, क्योंकि वोट चोरी के आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि वो बिहार चुनाव हार रहे हैं। 160 सीटें जीतने का दावा किया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। देखिए, ये कैलाश विजयवर्गीय जी की हताशा है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी जी जिस स्पीड से कार्य कर रहे हैं और जो कांग्रेस का नव सृजन कर रहे हैं, ये सृजन अभियान से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सब जिसको हताशा और निराशा कहते हैं, निराशा के अंतर्गत आ गए हैं, क्योंकि इनको विश्वास नहीं था कि जिस तरीके से एक गांधी 20वीं सदी में चला था और 21वीं सदी में एक गांधी पूरे देश को नापकर नव सृजन, नव क्रांति और नव जागृति प्रदान कर देगा। पचमढ़ी शिविर में जिस तरीके से कांग्रेस में जो कार्य किया जा रहा है, डोर टू डोर के लिए जिला अध्यक्षों को तैयार किया जा रहा है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी को भी प्रेरणा ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये बयानवीर हो गए हैं और बयान के आधार पर ही कार्य करते हैं। इनकी खोखलाहट है, वोट चोरी करते हैं तो इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। और इनकी जानकारी संज्ञान में मैं दे दूं कि आज राहुल जी की बिहार में 2 आम सभाएं हैं जी। वो सुपरफास्ट तरीके से कार्य कर रहे हैं और ये टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग योगेश जी, दो मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश सरकार के, एक मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। जो वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बिहार चुनाव हार रहे हैं, ये बात राहुल गांधी को पता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। और मंत्री विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि वोट चोरी की शुरुआत तो कांग्रेस के समय से ही हुई है। सबसे पहले तो वोट चोरी जवाहरलाल नेहरू ने किया और वो प्रधानमंत्री बन गए। देखिए, इन लोगों को एक फोबिया है गांधी परिवार से ले देकर, ये जवाहरलाल जी नेहरू का ही नाम लेते हैं हर बुराई के साथ। पंडित नेहरू जी का, जबकि वो युग निर्माता रहे, भारत के निर्माता रहे, ये वोट चोरी के जो प्रमाणित तथ्य दिए हैं उस पर रिप्लाई करें। हमने हरियाणा में जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन पर जवाब दे। महाराष्ट्र ठीक है, आपके सवाल का ही जवाब योगेश जी ले लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, फोबिया हो गया है गांधी परिवार का और राहुल गांधी खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई और उसके सबूत हम धीरे धीरे सामने रखेंगे। देखिए जय जी, पहले तो ये वो गांधी नहीं है जिन गांधी से तुलना की जाती है राष्ट्रपिता से। ये उन गांधी के बराबर हो ही नहीं सकते। ये भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण करने वाले उन गांधी की तुलना करेंगे। और दूसरा, मैं समझ नहीं पाया, राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता का तो पूरी दुनिया कायल है, इसलिए उनको लेकर चुटकुले, जोक और मीम बनते हैं। यदि आपके पास सबूत है तो धीरे धीरे रखेंगे। क्या अचार बना रहे उन सबूतों का? अचार बनाकर पेश करेंगे, क्या बनाएंगे उसका? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हमने हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए तो रखे हैं सामने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हरियाणा महाराष्ट्र में सामने रखे तो हवा निकल गई ना। मध्य प्रदेश के सबूत हैं और हम धीरे धीरे रखेंगे। क्यों रखोगे धीरे धीरे भाई? क्योंकि सबूत नहीं है आपके पास। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम श्रीमान राहुल गांधी है, जिनका मूल उद्देश्य जया जी भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में काम करना और पूरी कोशिश करना कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना। जो विदेश पर जाकर भारत का अपमान करे वो भारत का उसका समर्थक हो सकता है क्या? मुझे आश्चर्य है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद पर होने के बाद भी बचकानी हरकत नहीं छोड़ रहे। आप सोचिए कि बिहार का चुनाव सर पर है, सारे नेता देश भर के बड़े छोटे, कांग्रेस, भाजपा के जाकर कैंपेन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 2 दिन यहाँ कैंप में आके घूम रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं। माफ कीजिए। और योगेश जी कह रहे हैं कि आज हम राहुल गांधी की सभाएं हैं बिहार में। अरे सभाएं पर इस चुनाव के समय है, चुनाव के टाइम पे जया जी, उनके चुनाव की चिंता आप क्यों कर रहे हैं पंकज जी? उनका प्रचार, उनका चुनाव आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जया जी, हम चिंता नहीं कर रहे, हम तो चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी जी की समझदारी की। हम क्यों चिंता करेंगे राहुल गांधी जी की? ठीक है, राहुल गांधी की चिंता कांग्रेस के लोग नहीं करते, हम क्यों चिंता करें? योगेश जी ठीक है, हम तो चर्चा कर रहे हैं उनकी। ठीक है योगेश जी। हेलो जी, अपनी बात पूरी करिए। जया जी, ये एक बौद्धिक कुटिलता है
कि जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी का निजीकरण है, यदि उसके बारे में राहुल गांधी बात करते हैं तो ये देश से जोड़ देते हैं, जैसे कि देश के पूरे ठेकेदार हो गए ठीक हैं है। और देश की अस्मिता और ठीक स्वाभिमान है, पर सर। ये प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। ठीक है। जैसे पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का हो गया और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार नहीं, ठीक है, वोट चोरी और के आरोप कई राहुल बार- गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से लगा के गए हैं योगेश जी और पंकज जी। मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुआ, सबूत रखे जाएंगे, ये बात उन्होंने कही। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम 160 से ज्यादा सीटें बिहार चुनाव में जीतने वाले हैं। कुछ दिन और बचे हैं, इंतजार कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद योगेश जी और पंकज जी बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तमाम दावे, तमाम वादे और इन सब के बीच एक बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, संगठन सृजन तो हो ही रहा है, लेकिन ये आरोप भी वो लगा कर गए हैं पचमढ़ी से कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बढ़ते